हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास पीसीएम। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन को सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। इसके पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल के फार्मूला को देखेंगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी को भी देखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स पर भी विचार करेंगे कि ये किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेज एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट गिवन है 106043, सेकंड पार्ट है ये 2023 1,108 और थर्ड पार्ट है -2 -3 32 -1 -8। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हम फार्मूला बताएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 वर्टिसेज। यहाँ पर क्या होता है, x1 y1 ए के लिए लेट कर लेते हैं, बी पॉइंट के लिए x2 y2 पॉइंट लेट कर लेते हैं, सी पॉइंट के लिए x3 y3 हम समझ लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, जिसमें ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, सी पॉइंट है x3 y3। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का कैलकुलेटेड वैल्यू निगेटिव आता है तो पॉजिटिव अटेन करते हैं, क्योंकि कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव नहीं होता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट गिवन है, जिसमें ए पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं x1 y1, बी पॉइंट को लेट कर लेते हैं x2 y2, सी पॉइंट को लेट कर लेते हैं x3 और y3। तो इसमें ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को इसमें अप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल या डेल्टा इसको बोलते हैं, इसको लिखते हुए ये फार्मूला में इस वैल्यू को अटेन कर लेंगे। तो देखिए ज़रा क्या वैल्यू मिलता है, x1 y1 1 0, x2 y2 6 0, x3 y3 ये 4 3, x3 y3 की जगह रख दीजिए 4 3, और यहाँ पर तो 1 लिखेंगे ही और इसके बाद इसका आंसर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हम क्या समझना चाहते हैं, माइनस। तो इस तरह से एक बात समझने की कोशिश कीजिए। ये आंसर 1/2 तो मिल ही गया, यहाँ पर 1/2 तो हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको ज़रा छुपा लीजिए इस तरह से, इसी 3 पॉइंट को यहाँ पर छुपा लीजिए, यहाँ पर 3 क्रॉस पॉइंट पर है। और दूसरी बात कि यहाँ पर रिजल्ट में माइनस आना चाहिए तो माइनस अटेंड कर लीजिए। अब देखिए 1 × 1 ये 1 मिला, 6 × 1 ये 6 मिला, बीच में निगेटिव साइन होता है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आंसर मिलेगा हमें, यहाँ पर आगे बढ़ा के लिख देते हैं, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 -3 × -5 इक्वल टू ये 5 3 या 15/2। यही आपका आंसर है। स्क्वायर यूनिट में इसका आंसर हम अटेंड करते हैं, यही आपका आंसर। इसे ये 7 and 1/2 स्क्वायर यूनिट करके भी हम आंसर लिखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इसमें x वैल्यू गिवन है, ए पॉइंट x1 y1 की वैल्यू है 2 7, बी पॉइंट है 1,1 और सी पॉइंट है 10 8। इसमें ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा और ये पॉइंट यहाँ पर x3 y3 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू बाई फार्मूला
हम अटेन करेंगे, फार्मूला में सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे x1 y1 यानी कि 2 7 और यहाँ पर 1 रहता ही है। यहाँ पर x2 y2 लिखते हैं जो कि 1 और 1 गिवन है और यह 1 यहाँ रहता ही है। और यहाँ पर x3 y3 यानी कि 10 और 8 लिख लीजिए और यहाँ पर 1 रहता ही है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों जगह पर 1 है तो इसको सिंपल प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। इस लाइन को हम C1 कहते हैं, इस लाइन को C2 कहते हैं, इस लाइन को C3 कहते हैं। इसमें हम C2 माइनस C1 कर देंगे तो C2 इस पॉइंट पर 0 आ जाएगा और C3 माइनस C1 करेंगे तो भी यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर 0 हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ा करके देखते हैं हम क्या करेंगे। हम यहीं पर लिख दे रहे हैं C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो ये अप्लाई कर लीजिए फार्मूला। इसके बाद देखते हैं क्या मिलता है। ये C1 लाइन चेंज तो होगा नहीं, तो C1 एज इट इज इसको नोट कर लें 2 1 और 10 2 1 ये 10, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। C2 माइनस C1 कर लीजिए C2 पॉइंट पर, तो 7 माइनस 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि 8 माइनस 10 माइनस ये 2 मिल गया। अब इसके बाद में ये C3 माइनस C1 तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 माइनस 10 यहाँ पर माइनस 9 लिखेंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है आगे। तो देखिए ज़रा क्या मिलता है 1/2। यहाँ पर ज़रा मतलब की बात समझ लीजिए कि इस पोजीशन पर क्या रहा, प्लस माइनस। तो इस जगह पर माइनस अटेंड करते हुए -1 ये आ गया यहाँ पर। और कैलकुलेशन को इस तरह से छुपा लीजिए और यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए। क्रॉस पॉइंट पर 1 है, देखिए क्रॉस पॉइंट पर 1 है, लेकिन डिटर्मिनेंट प्रोसेस से यहाँ पर माइनस साइन आएगा और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 5 इंटू -9 माइनस 45 मिलेगा माइनस, और -2 इंटू -1 यहाँ पर 2 मिल जाएगा। बीच में निगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेंट है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर मिलेगा 1/2 माइनस, और ये तो निगेटिव आ ही रहा है, माइनस यहाँ पर 47, और इसको कैलकुलेट करोगे तो हमें आंसर मिलेगा डेल्टा इक्वल टू 47/2 स्क्वायर यूनिट। यही आपका आंसर है। इसे 23 एंड 1/2 स्क्वायर यूनिट हम लिख सकते हैं। यह भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही है। अब आप देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में ए पॉइंट है -2 -3, बी पॉइंट है 3 2, इसके बाद है सी पॉइंट -1 -8। तो इसमें पहला वाला वैल्यू जो है वो x1 y1 है, इसके बाद वैल्यू x2 y2 है, इसके बाद वैल्यू x3 और y3 है। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूला से आगे बढ़ते हैं। 1/2 डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू अप्लाई कर लीजिए, x1 y1 1, तो यहाँ पर मिलेगा -2 -3 1, और इसके बाद में x2 y2 1, तो x2 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 2, यहाँ पर 1 लिख देंगे। x3 y3 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर -1 होगा, -8 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए 1/2 लगा दिए। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, इसमें एक चीज़ आप देखना समझें, जरूरी है आपको। इस जगह पर ये R1 समझोगे, ये लाइन R2 है, और ये लाइन यहाँ पर R3 है, ठीक है। अब एक जुगाड़ अप्लाई करते हैं इसमें, ज़रा देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं। इसमें
यहाँ पर R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और ये और R3 टेंस टू अप्लाई कर दीजिए R3 माइनस R1। ये फर्स्ट स्टेप ले लीजिए और इसको सेकंड स्टेप ले लीजिए। तो R2 और R3 लाइन चेंज होगा, R1 लाइन चेंज नहीं होगा। तो एज इट इज इसको नोट कर लें। तो मिलेगा -2 -3 1। और जरा देखिए R2 टेंस टू R2 माइनस R1, 3 माइनस एक और माइनस मिल करके +2 मिल जाएगा 5। 2 माइनस -3 यानी कि 2 + 3 5 होगा। 1 - 1 यहाँ पर 0 होगा। -1 माइनस मिल गया +2 हो जाएगा। 2 - 1 1 होगा। -8 -3 मतलब +3 हो जाएगा। -8 +3 -5 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर 1 - 1 0 होगा। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर ये प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस का सहारा लिए। एक लाइन में दो जगह 0 है, तो इस जगह पर और इस जगह पर ये क्रॉस पॉइंट दिखा दीजिए और 1/2 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या दिखाई दे रहा है, 5 × -5 -25 हो जाएगा। और 5 और बीच में निगेटिव होता है, 1 × 5 ये मिल गया 5 और बीच में यहाँ पर 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं। इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए तो मिलेगा 1/2 -30 इक्वल टू -30/2 इक्वल टू -15। तो जब डेल्टा की वैल्यू या एरिया ऑफ ट्राइंगल निगेटिव में फाइंड आउट हो, तब हम क्या करेंगे, डेल्टा का मॉड ले लेंगे। मॉडुलस ऑफ डेल्टा इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। यही आपका आंसर है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एरिया किसी भी चीज़ का हो निगेटिव नहीं होता है। जब निगेटिव में आंसर आए तो मॉडुलस साइन के द्वारा पॉजिटिव ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सो दैट द पॉइंट कैपिटल ए स्मॉल a कमा b प्लस सी, पॉइंट बी स्मॉल b कमा c प्लस ए, सी पॉइंट है स्मॉल c कमा a प्लस बी आर कोलिनियर। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a पॉइंट को x1 y1 समझेंगे, दूसरे पॉइंट को x2 y2 समझेंगे, c पॉइंट को x3 y3 समझेंगे। और यदि कोलिनियर होगा, एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए, कोलिनियरिटी शो करने के लिए हम एक ही काम करेंगे, डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए क्या आंसर आता है। अगर 0 आ जाए तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर a पॉइंट है x1 y1, तो रख दीजिए स्मॉल a कमा b प्लस सी, और यहाँ पर 1 तो होता ही है। इसके बाद b पॉइंट है x2 y2, ये रहेगा। तो b कमा c प्लस a, और इस जगह पर 1 रखेंगे। और c पॉइंट मिल गया x3 y3, ये हो जाएगा। तो स्मॉल c और a प्लस ये b मिल गया और यहाँ पर 1। इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें ज़रा देखिए, ये लाइन ये c1 है, ये लाइन c2 है, ये लाइन ये वाला कौन सा है, c3 है। तो एक काम कीजिए, c2 टेंस टू c2 प्लस c1, c2 टेंस टू ये c2 प्लस c1। जरा देखिए क्या मिलता है हमें, डेल्टा इक्वल टू 1/2 ये ए बी सी c1 ऐसे ही नोट कर लीजिए, a b c और c2 प्लस c1 की जहाँ तक बात है, इनको इससे जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, इसको इससे जोड़ोगे तो फिर से a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, और इसको इससे जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। मीन्स सिमिलर स्टेज यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो उसको नोट कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और 1 1 1, इन तीनों को नोट कर लिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तीनों में से कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। तो क्या मिला हमें, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और इस तरह से लाइन ड्रा करके c1 लाइन है a b c, c2 लाइन है 1 1 1, और c3 लाइन है यहाँ पर 1 1 और 1 इक्वल टू 1/2
ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें ज़रा देखिए यहाँ पर ये लाइन C2 है और ये लाइन C3 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C2 लाइन इक्वल टू C3 लाइन होने के कारण ये आंसर 0 आ जाएगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आंसर 0 होगा। 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो डेल्टा इक्वल टू 0 शो कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं यहाँ पर, ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, एक ही लाइन में है। कोलिनियर का यही कंडीशन होता है। हमने लिख दिया हेंस द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमने लाइन भी खींच करके दिखा दी है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट अगर एक ही लाइन में हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। यही होता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पॉइंट के लिए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेज आर। फर्स्ट पार्ट में है, लेट कर लेते हैं ए पॉइंट K0, बी पॉइंट लेट कर लेते हैं 4 0 और सी पॉइंट लेट कर लेते हैं 0 2। और सेकंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं दोनों में कहीं पर ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये के वैल्यू हमें फाइंड करना है और यहाँ पर भी जो के लिखा है उसको भी फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो गिवन है वह 4 है। चलिए इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ए पॉइंट दिया हुआ है K0, बी पॉइंट दिया हुआ है 4 0 और सी पॉइंट दिया हुआ है 0 2। पहले वाले पॉइंट को x1 y1 कहेंगे, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कहेंगे, तीसरे वाले पॉइंट को x3 y3 कहेंगे। ये जो ABC दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 यानी कि 4 गिवन है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला फिट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 ये, और ये जो डिटर्मिनेंट के लिए जो लाइन होता है वो अटेंड कर लिए। इसके बाद में x1, यहाँ x1 y1 होता है, इस जगह x2 y2 होता है, इस जगह x3 y3 होता है और 3 जगह 1 होता है। तो वैल्यू लिख लीजिए। x1 की वैल्यू ये k है, y1 की वैल्यू 0 है और यहाँ पर 1 रहता है। b पॉइंट में देखो, यहाँ पर x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 0 और यह यहाँ पर 1 मिलेगा। फिर से आगे देखोगे x3 की वैल्यू होगा 0, y3 की वैल्यू यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर 1 है। इसका जो एरिया है वह 4 है। लेकिन याद रखें, जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है तो एरिया का जो वैल्यू होता है वह प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस जगह पर माइनस रखेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको अटेंड करते हैं। ये 1/2 मिला, ये कैपिटल ब्रैकेट अटेंड कर लिए और इसके बाद में यहाँ पर देखिए इस 2 को छुपा दीजिए। इस 2 को इस तरह से छुपाने के बाद में, इस तरह से छुपाने के बाद में यहाँ पर चूँकि 2 है तो 2 लिख करके और क्या करेंगे, इस तरह से ज़रा चेक कर लीजिए k × 1, तो ये k मिल जाएगा और 4 × 1 यह 4 मिल जाएगा, बीच में निगेटिव होता है। और यहाँ पर देखिए ये -2 साइन, इसके लिए यहाँ अटेंड कर लीजिए, इक्वल टू +-4 लिखेंगे, इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर साइन चेंज कर लीजिए। यहाँ पर साइन चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस, ये k -4 इक्वल टू +-4। और यहाँ पर साइन चेंज कर दीजिए या इंटू कर लीजिए, या एक काम कीजिए, यहाँ पर एक तरफ प्लस वैल्यू ले लीजिए, दूसरी ओर माइनस वैल्यू। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं प्लस वैल्यू टेकिंग और यहाँ पर माइनस वैल्यू टेकिंग। तो ये प्लस में ये अटेंड करेंगे, माइनस में ये, तो माइनस में k -4 इक्वल टू ये वाला +4, इस तरह से -k माइनस +4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से देखिए 4 कैंसिल आउट हो गया
तो इस प्रकार से हमें मिला माइनस के इक्वल टू 0, या ये कह सकते हैं हम के इक्वल टू 0। यह आपका एक आंसर हुआ। दूसरे आंसर की ओर चलते हैं। माइनस वैल्यू अटेन करने पर हमें मिलेगा, माइनस में ये वाला अटेन करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट में के माइनस 4 इक्वल टू -4। तो एक काम कीजिए, माइनस माइनस साइन हटा दीजिए, तो मिलेगा के -4 इक्वल टू 4। तो इस प्रकार से के इक्वल टू मिला हमें -4, इधर लाओगे तो +4 मिलेगा, +4 फिर से दोबारा मिल गया। इस प्रकार से हमें मिला के इक्वल टू 8। इस प्रकार से हमें ये एक आंसर मिला, दूसरा एक आंसर ये मिल गया। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, जिसमें ए वैल्यू गिवन है, ए वैल्यू गिवन है -20, बी वैल्यू पॉइंट के रूप में दिया हुआ है 0,4, और सी पॉइंट गिवन है 0 के। इसमें पहला वाला वैल्यू x1 y1 कहलाएगा, दूसरा वाला वैल्यू x2 y2 कहा जाएगा, और तीसरा वाला वैल्यू पॉइंट के रूप में x3 और y3 कहेंगे। तो और इस ट्राइंगल का एरिया 4 गिवन है, जिसमें हमें k की वैल्यू ये वाला हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला लिखेंगे 1/2 x1 y1, यानी कि -2 0 1, और फिर से x2 y2 लिखेंगे, यहाँ पर 0 4 और यहाँ पर 1 होगा, x3 y3 0 के और यहाँ तो 1 होगा ही, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 4। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर +-4 अटेंड करेंगे, और इसको इम्प्लाई दैट कर लीजिए। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो एक बात देखिए, हम इसमें ये प्लस माइनस, ये प्लस को समझते ही है पहले से, R1 से यदि हम सॉल्व करें तो और इधर से सॉल्व करें तो ये प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यानी कि ये हम प्लस लेते हैं, यहाँ पर माइनस लेते हैं, यहाँ पर प्लस लेते हैं। चलिए, दोनों तरफ से वही चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इस 1/2 को अटेंड करते हुए इस -2 को हम रोकेंगे। जैसे ये -2 को हमने ऐसे रोक लिया, तो इस जगह पर क्या है, -2 है, और इसके बाद में इसका डिटर्मिनेंट लिख लेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो जाएगा, बीच में माइनस, और यहाँ पर ये k हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 4। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर +- साइन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद में, अब समझ लीजिए ना, ये वाला जो -2 है वो यहाँ ले लिए, क्योंकि +- होता है, और ये वाला 1/2 ये दिख रहा है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -4 मिल गया यहाँ पर, ये वाला -4 और ये प्लस k, माइनस प्लस, इक्वल टू मिल गया हमें +-4। अब यहाँ पर बीच में लाइन खींच करके अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हम प्लस वैल्यू अटेंड करेंगे, दूसरी तरफ हम माइनस वैल्यू अटेंड करेंगे, प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू। तो देखिए, प्लस वैल्यू में ये वाला प्लस हम लेंगे, तो -4 यहाँ पर ये -4 प्लस के इक्वल टू प्लस का 4। तो -4 को इधर लाइए तो के इक्वल टू 8 आपका आंसर आ जाएगा। माइनस वैल्यू में ये निगेटिव लेंगे हम यहाँ पर -4। तो देखिए, -4 प्लस के इक्वल टू -4, और यहाँ पर -4 से -4 कैंसिल आउट हो गया, और के इक्वल टू 0 मिला। यही आपका आंसर है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा एक चीज़ देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें हम एक काम करेंगे कि ए पॉइंट को x, y समझ लेते हैं, बी पॉइंट हम समझ लेते हैं ये 1, ये 2, और सी पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं 3,6। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वह 0 होगा। तो डेल्टा यानी कि
ये त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो फार्मूला क्या होता है 1/2, ये डिटर्मिनेंट का साइन हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये क्या हो गया यहाँ पर x1 y1, ये होगा आपका x2 y2 और ये होगा आपका x3 y3। तो x1 y1 यहाँ पर कितना है, ये x y1 ये चीज़। अब x2 y2 की अगर बात करोगे तो 1 और ये 2 मिला, और x3 y3 की बात करोगे तो यहाँ पर होगा 3 6 1। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में तो 0 होगा, तो 0 लिख देते हैं। अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे से 2 को इधर पहुँचा लो तो हमें मिलेगा ये x y1 1 2 1 3 6 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस ले करके R1 से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए ज़रा क्या मिलता है वैल्यू हमें। ये पहले x को छुपा लेंगे इस तरह से, इस क्रॉस पोजीशन पर ये x है यहाँ पर, ठीक। और ब्रैकेट में ये देखिए क्या मिलता है 2 × 1 यानी कि 2 मिला, बीच में माइनस 6 × 1 ये 6 मिला। इसके बाद में इसको आगे बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर माइनस y मिला। इसके लिए क्या है 1 × 1 1 मिल जाएगा, माइनस 3 × 1 ये आपका 3 मिला। और लास्ट में इस जगह पर 1 प्लस में अटेंड कर लो तो क्या मिला हमें 1 × 6 6 मिला, 3 × 2 ये भी 6 मिला, और इक्वल टू ये 0 आपका दिखाई दे रहा है। तो x में मिला हमें 2 - 6 -4, और माइनस y में मिलेगा 1 - 3 -2, और 6 - 6 ये 0 मिला, इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन चेंज कर दीजिए तो क्या मिला, अच्छा लिख लीजिए -4x प्लस ये 2y इक्वल टू 0, और साइन चेंज कर दीजिए तो क्या मिलेगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिलेगा ये 2x माइनस y इक्वल टू 0। यही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये ए पॉइंट मान लेते हैं x, y ये एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, बी पॉइंट इज गिवन 3,1 एंड सी पॉइंट इज गिवन, ये वाला सी पॉइंट आपका है 9,3। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट को हम लेट कर लेंगे x1 y1, सेकंड पॉइंट को लेट कर लेंगे x2 y2, और थर्ड पॉइंट को हम लेट कर लेंगे x3 y3। जैसा कि आपको पता है कि 3 पॉइंट्स मिला करके ये ट्रायंगल की रचना हो जाती है, लेकिन अगर तीनों पॉइंट एक लाइन में हो तो कोलिनियर स्टेज हमें मिलता है। कोलिनियर स्टेज में एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो x1 y1 का वैल्यू है यहाँ पर x और y, और यहाँ पर 1 रखेंगे। x2 y2 का वैल्यू है यहाँ पर 3 1, और यहाँ पर 1 रखेंगे। x3 y3 का वैल्यू है यहाँ पर 9 और 3, यहाँ पर 1 वैल्यू रखेंगे। और कोलिनियर कंडीशन में जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब ये 0 मतलब कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो। अब इस 2 को हटा करके नीचे से इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो केवल डिटर्मिनेंट बच जाएगा इक्वल टू 0। वही हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे यहाँ पर मिलेगा हमें x y1 9 व 3 1 1, और
लास्ट वाले लाइन में देख लो, मिलेगा 931 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम प्लस लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर प्लस एक्स अटेंड करते हुए हम क्या करेंगे, इसको देखना है। यहाँ इस एक्स पोजीशन को इस तरह से रख करके देखिए, एक्स लिख दिए हैं और इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस 3, 1 माइनस ये 3 मिल जाएगा और इसके बाद में इस y के तरफ खिसका देते हैं, प्लस के बाद माइनस y मिल गया और इसके लिए 3 इंटू 1 3 होगा, 9 इंटू 1 9, तो मिल जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 9। और इस 1 को प्लस में 1 अटेंड करते हुए क्या करोगे, फिर से दोबारा देख लो, इस 1 के लिए यहाँ पर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देख लीजिए 9 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, तो माइनस 2x लिखेंगे। 3 माइनस 9 माइनस 6 होगा, माइनस माइनस प्लस लिख लीजिए, 6y हो गया और 9 माइनस 9 ये आपका 0 हो गया। अब इस तरह से देख लीजिए कि 2x इक्वल टू 6y, x इक्वल टू 3y, यही इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 335 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेज 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन k इज या तो 12 आंसर आएगा, या तो -2 आएगा, या तो 12 -12 और -2 आएगा, और डी पार्ट में 12 और -2 आएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसको हमें चेक करना है। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं, ज़रा ध्यान से देखें। ए पॉइंट है ये 2 -6 और यहाँ पर 1 होगा। बी पॉइंट है यहाँ पर 5 4 1 और सी पॉइंट है के 4 और 1 और इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट्स। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब इसको इम्प्लाई दैट करके हम आगे बढ़ाएंगे। इस नीचे से 2 को ऊपर पहुंचा लीजिए। अच्छा, एक और बात ध्यान दें, जब k की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो प्लस माइनस अटेंड करते हैं। नीचे से 2 को ऊपर पहुंचा लीजिए तो प्लस माइनस 70 हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट अटेंड करके जैसा कि दिखाई दे रहा है, 2 -6 1, ये मिला 5 4 1 k 4 1 इक्वल टू 2 इंटू 35 70 हो जाएगा, ये प्लस माइनस में। इसको आप आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कैसे आगे बढ़ाएंगे, प्लस माइनस प्लस के द्वारा। यहाँ पर ये प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। R1 से हम इसको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा इसको देख लें। 2 के बाद में हम क्या लिखेंगे, हाँ, इसके बाद में 2 को अटेंड करते हुए हम क्या देखेंगे, 2 को अटेंड करते हुए देखोगे तो मिलेगा 4 1 4 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट जरा देख लीजिए। 6 के लिए 5 1 k 1 5 1 k 1 और इस प्लस 1 को देखते हुए काम करो जरा। 1 के लिए क्या होगा, 5 4 k 4 5 4 k 4 और इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 70। अब ये आगे देख लो, 2 4 -4 ये 0 हो जाएगा, प्लस
6, 5 माइनस के मिल जाएगा और प्लस 1 के साथ में हमें मिलेगा 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। चलिए अब आगे देखते हैं। 6 में मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा ये 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। 30 प्लस 20 ये 50 मिल जाएगा और माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 के मिल जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक तरफ पहले प्लस वैल्यू को अटेंड करेंगे और यहाँ पर माइनस वैल्यू को अटेंड करेंगे। चलिए प्लस वैल्यू में देखिए क्या मिलता है, 50 माइनस 10 के इक्वल टू प्लस 70। तो मिलेगा, इसको इधर पहुँचाओ, इसको इधर पहुँचाओ, तो 50 माइनस 70 इक्वल टू 10 के, तो माइनस 20 इक्वल टू 10 के। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा k इक्वल टू -2। ये आंसर मिला हमें। इसके बाद में निगेटिव साइन को देख लीजिए, ये वाला निगेटिव साइन लेने जा रहे हैं, तो मिलेगा हमें 50 माइनस 10 के इक्वल टू -70। तो -70 को इधर लाओगे तो प्लस 70 हो जाएगा और इस 10 के को उधर ले जाओगे तो देखिए क्या हम लिखते हैं, 50 प्लस 70 इक्वल टू ये मिला हमें 10 के, 120 इक्वल टू 10 के, 0 से 0 हटा दीजिए तो मिला हमें k इक्वल टू 12। इस प्रकार से हमें आंसर जो मिला k इक्वल टू 12 और k इक्वल टू -2, कौन सा पार्ट है, ये चीज़ k इक्वल 12 और -2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डी पार्ट राइट आंसर। थैंक यू। यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज 4.3 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन सिंपल प्रोसेस से बता दिया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।